हेलो बच्चों, गुड मॉर्निंग, नमस्कार। आप सभी का स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल केमिस्ट्री ज्ञान पर। तो बच्चों, आज जो सबसे पहले टॉपिक हम पढ़ने वाले हैं वो है रिलेशन बिटवीन मोलेरिटी एंड नॉर्मेलिटी। अब बच्चों, हम तो जानते हैं किससे, नॉर्मेलिटी के फॉर्मूले से। नॉर्मेलिटी का फॉर्मूला क्या होता है, WB/EB इंटू 1000 अपॉन VmL। यहाँ WB का मतलब क्या है, सोल्यूट का वेट, सोल्यूट का इक्विवेलेंट वेट इंटू 1000 अपॉन वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन इन ml। और हम क्या जानते हैं बच्चों कि मोलरिटी का फॉर्मूला क्या होता है, वेट ऑफ सोल्यूट अपॉन मोलिकुलर वेट ऑफ सोल्यूट इंटू 1000 अपॉन VmL, वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन। अब बच्चों, हम इक्विवेलेंट वेट कैसे निकालते हैं बच्चों, हमें पता है मोलिकुलर वेट ऑफ सोल्यूट अपॉन वैलेंस फैक्टर। तो बच्चों, हम इक्विवेलेंट वेट की जगह ये वैल्यू रख सकते हैं। तो ये रख दिया मैंने। वैलेंस फैक्टर नीचे है तो कहाँ चला जाएगा, ऊपर। तो क्या हो जाएगा, VmL इंटू वैलेंस फैक्टर। अब बच्चों, आपको ये जो वैल्यू है दिखाई दे रही है, किसकी वैल्यू है ये, मोलेरिटी की। तो मैं इसकी जगह पर यहाँ पर क्या लिख सकता हूँ, मोलेरिटी। तो बच्चों, नॉर्मेलिटी इज इक्वल टू क्या हो गया, मोलेरिटी इंटू वैलेंस फैक्टर। और बच्चों, ये हो गया हमारे पास नॉर्मेलिटी एंड मोलेरिटी के बीच में रिलेशन। बच्चों, अगर आपको मोलेरिटी गिवन है तो आप उसको वैलेंस फैक्टर से मल्टीप्लाई कर दीजिए, आपके पास क्या आ जाएगा, नॉर्मेलिटी। एग्जाम्पल के लिए मैं आपको समझाता हूँ। जैसे मान लो मेरे पास 0.01 m H2SO4 सॉल्यूशन है, ठीक है। कितना है, 0.01 m। तो बच्चों बताओ इसकी नॉर्मेलिटी क्या होगी, जल्दी से लिख के बताओ मुझे क्या होगी। नॉर्मेलिटी क्या होती है, मोलेरिटी इंटू वैलेंस फैक्टर। तो मोलेरिटी आपके सामने है, कितनी है, 0.01। और वैलेंस फैक्टर, अब H2SO4 का वैलेंस फैक्टर क्या होता है, 2। ये मैंने आपको निकालना सिखाया हुआ है, क्योंकि ये क्या है, एक स्ट्रॉन्ग एसिड है। और स्ट्रॉन्ग एसिड जितने H+ डोनेट कर सकता है, रिलीज कर सकता है, वही उसका वैलेंस फैक्टर होता है। तो बच्चों, नॉर्मेलिटी क्या हो गई, 0.02 n हो गई। से मान लो एग्जाम्पल के लिए मेरे पास 2 मोलेरिटी का ग्लूकोज सॉल्यूशन है। कौन सा सॉल्यूशन है, ग्लूकोज सॉल्यूशन। तो बताओ इसकी नॉर्मेलिटी क्या होगी, 2 ही रहेगी। क्यों, क्योंकि ग्लूकोज का जो वैलेंस फैक्टर है वो कितना होता है, 1 होता है, ठीक है। तो इसकी जो नॉर्मेलिटी है बच्चों, ये 2 ही होगी। ओके, तो बच्चों ये था हमारे पास रिलेशन। अब हम बढ़ते हैं बच्चों कुछ क्वेश्चंस की ओर। तो बच्चों, अब आपके पास एक क्वेश्चन है। क्वेश्चन क्या है, लिखेंगे हम, कैलकुलेट मोलेरिटी एंड नॉर्मेलिटी ऑफ 10% वेट अपॉन वेट ग्लूकोज सॉल्यूशन इफ density of solution is 1.2 ग्राम पर ml। बच्चों, हमें 10% W/W ग्लूकोज सॉल्यूशन गिवन है और हमसे इसकी मोलेरिटी एंड नॉर्मेलिटी पूछिए। बच्चों, ऐसे क्वेश्चन हम पहले भी कर चुके हैं, तो बड़ा ही सिंपल क्वेश्चन है। सबसे पहले हमें जान लेते हैं कि हमें क्या क्या गिवन है। तो बच्चों, हमें गिवन है 10%। इस 10% का मतलब क्या हुआ, 10/100 W/W ग्लूकोज सॉल्यूशन। और मैंने वो कहा हमेशा जो ऊपर वाला जो W होता है या वेट होता है, जो भी होता है ऊपर,
वो परसेंटेज में किसको रिप्रेजेंट करेगा, वो करेगा सोल्यूट को। तो इसका मतलब WB वेट ऑफ सोल्यूट कितना है 10 ग्राम, और नीचे वाला हमेशा सॉल्यूशन को, तो वेट ऑफ सॉल्यूशन कितना है 100 ग्राम। ये हमें गिवन है। सबसे पहले हमसे क्या पूछा गया, मोलेलिटी। तो बच्चों हम सबसे पहले मोलेलिटी निकाल लेते हैं। और बच्चों मोलेलिटी का फॉर्मूला क्या होता है, WB/MB × 1000 WA। ठीक है, जब ये किस में हो, ग्राम में हो। तो बच्चों क्या हमारे पास WB है, वेट ऑफ सोल्यूट कितना है 10 ग्राम है। क्या हमारे पास में मोलिकुलर वेट है, हम जानते हैं ग्लूकोज का फॉर्मूला क्या होता है C6H12O6। तो जब हम इसका क्या निकालेंगे मोलिकुलर वेट, तो कितना आएगा बच्चों 180 ग्राम आएगा। तो ये हो गया 180 × 1000 अपॉन WA। मुझे क्या चाहिए, वेट ऑफ सॉल्वेंट। क्या मेरे पास वेट ऑफ सॉल्वेंट है, नहीं है, लेकिन मेरे पास वेट ऑफ सॉल्यूशन है, वेट ऑफ सोल्यूट है। तो वेट ऑफ सॉल्यूशन में से अगर हम वेट ऑफ सोल्यूट को माइनस कर देंगे तो हमारे पास क्या आ जाएगा, वेट ऑफ सॉल्वेंट। कितना आ गया बच्चों 90 ग्राम। ठीक है, ये यहाँ पर हम इसको सोल्व कर लेते हैं। तो बच्चों जब हम इसको सोल्व करेंगे तो हमारे पास जो मोलेलिटी है वो कितनी आएगी, 0.61 m आ जाएगी। ये हमारा हो गया पहला आंसर। ठीक है, चलो सेकंड आंसर देखते हैं। सेकंड हमसे क्या पूछा है बच्चों, मोलेरिटी। और मोलेरिटी का फॉर्मूला क्या होता है, WB/MB × 1000 वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन, किसमें ml में। WB गिवन है हमें कितना 10 ग्राम, मोलिकुलर वेट पता है 180 ग्राम × 1000। क्या चाहिए, वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन, किसमें ml में। क्या वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन है, नहीं, मेरे पास तो क्या है वेट ऑफ सॉल्यूशन। लेकिन मैंने आपको कहा कि अगर हमें डेंसिटी गिवन हो तो हम वेट को वॉल्यूम में और वॉल्यूम को वेट में चेंज कर देते हैं। तो डेंसिटी क्या होता है m/v। तो डेंसिटी ऑफ सॉल्यूशन कितना है हमारे पास 1.2, मास कितना है हमारे पास सॉल्यूशन का 100। तो वॉल्यूम क्या हो जाएगा बच्चों 1000/12 हो जाएगा। कितना हो जाएगा बच्चों 1000/12 ml हो जाएगा। ये हो गया हमारे पास वेट वॉल्यूम हो गया ये हमारे पास किसका, सॉल्यूशन का। रख दो वैल्यू को, ये रख दो भाई वैल्यू को। ठीक है, ये चला गया। क्या हो जाएगा, ये कितना आ जाएगा बच्चों, ये आएगा 2/3। 2/3 मतलब 0.66 m। तीसरा हमसे क्या पूछा गया है बच्चों, नॉर्मेलिटी। और मैंने अभी कहा अगर हमारे पास मोलेरिटी हो तो हम नॉर्मेलिटी आसानी से निकाल सकते हैं, क्योंकि मोलेरिटी को केवल क्या करो, वैलेंस फैक्टर से मल्टीप्लाई कर दो। कितनी है मोलेरिटी 0.66। वैलेंस फैक्टर कितना होगा, ग्लूकोज है और ग्लूकोज का वैलेंस फैक्टर कितना होता है 1 होता है, क्योंकि ग्लूकोज न तो डिसोसिएट होता है न एसोसिएट होता है, न ये H+ रिलीज करता है न ये OH- रिलीज करता है। तो जब ग्लूकोज है, सुक्रोज है, यूरिया है ना बच्चों, कौन कौन, यूरिया है, ग्लूकोज है, सुक्रोज है, इन सब का वैलेंस फैक्टर 1 होता है। तो बच्चों नॉर्मेलिटी की वैल्यू भी कितनी आ गई 0.66। ये हमारा क्या हो गया, आंसर हो गया बच्चों। चलो बच्चों अब बढ़ते हैं हम नेक्स्ट टॉपिक की ओर। तो बच्चों अब हमारा नेक्स्ट टॉपिक है इफेक्ट ऑफ डाइल्यूशन ऑन मोलेरिटी। बच्चों सबसे पहले हम ये समझ लेते हैं कि डाइल्यूशन का मतलब क्या है। देखो बच्चों, डाइल्यूशन का मतलब है एडिंग ऑफ वाटर, या मैं क्या लिख सकता हूँ, एडिशन ऑफ वाटर।
अगर किसी भी सॉल्यूशन के अंदर हम वाटर को ऐड कर रहे हैं, इसका मतलब हुआ हम उसको डाइल्यूट कर रहे हैं। अब बच्चों मान लिया कि मेरे पास ये एक सॉल्यूशन है, ये जिसकी मोलेरिटी क्या है, m1 है, वॉल्यूम क्या है, v1 है, ठीक है। और इसमें मैंने क्या ऐड कर दिया, वाटर को ऐड कर दिया। क्लियर बात है, किसको ऐड किया मैंने, केवल वाटर को। अब देखो बच्चों, हमें पता है मोलेरिटी का फॉर्मूला क्या होता है, N/V, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सोल्यूट अपॉन वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन इन लीटर। तो बच्चों जब मैं वाटर को ऐड करूँगा मतलब उसका वॉल्यूम क्या होगा, इंक्रीज़ होगा। वॉल्यूम क्या होगा, इंक्रीज़ होगा। और जब वॉल्यूम इंक्रीज़ होगा तो जो मोलेरिटी है वो क्या होगी, वो डिक्रीज़ होगी। तो बच्चों याद रखना, डाइल्यूट करने पर यानी कि डाइल्यूशन पर हमेशा जो कंसंट्रेशन है, मोलेरिटी, वो क्या होती है, डिक्रीज होती है। तो बच्चों जब मैं वाटर को ऐड करूँगा तो उसमें कुछ चेंज होंगे। वॉल्यूम में चेंज हुआ, वॉल्यूम क्या हुआ, इंक्रीज हुआ। तो माना कि वाटर ऐड करने पर उस सॉल्यूशन का वॉल्यूम क्या हो गया, V2। और कौन चेंज होगा, मोलेरिटी। तो ये क्या मान लिया मैंने, M2। बच्चों याद रखना, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सोल्यूट चेंज नहीं होते, क्योंकि हमने ना तो इसको ऐड किया ना हमने इसको यहाँ से रिमूव किया। हमने केवल क्या ऐड किया है, वाटर ऐड किया है, ठीक है। जैसे कि मान लो शुगर सॉल्यूशन है, शुगर सॉल्यूशन है, कितने ग्राम है, माना कि ये 60 ग्राम है, कौन, शुगर, इस सॉल्यूशन के अंदर। तो बच्चों जब हम इसके मोल निकालेंगे शुगर के, तो यही तो बोलेंगे गिवन वेट अपॉन मोलिकुलर वेट। कितना आ गया, 1/3 आ गया। जब मैं इसमें वाटर ऐड करूँगा तो क्या यहाँ पर इसके मोल्स में कोई चेंज होगा, नहीं होगा, क्योंकि मैंने वाटर ऐड किया है, इसका वेट ऐड नहीं किया। अगर मैं और शुगर ऐड करता तो कुछ ना कुछ चेंज होता। मतलब बच्चों जो मोल होते हैं वह चेंज नहीं होते, मोल्स ऑफ सोल्यूट चेंज नहीं होते। इसका मतलब डाइल्यूट करने पर जो N1 होगा वह N2 के इक्वल होगा। इसमें जितने मोल ऑफ सोल्यूट थे उतने ही इसमें रहेंगे। तो यहाँ से हम एक फॉर्मूला बना सकते हैं कि डाइल्यूट करने पर कंसंट्रेशन में क्या चेंज होगा। हम तो जानते हैं बच्चों M = क्या होता है, N/V। तो अगर मैं इसको N1 मान लूँ तो क्या हो जाएगा, M1 N1V1। तो N1 का फॉर्मूला क्या हो जाएगा हमारे पास, यहाँ N1 की वैल्यू क्या हो जाएगी, M1V1। इसी प्रकार से N2 की वैल्यू क्या हो जाएगी, M2V2। और इन दोनों की वैल्यू को मैं यहाँ रख दूँगा। तो बच्चों फॉर्मूला क्या हो गया, M1V1 = M2V2। ये आ गया बच्चों हमारे पास फॉर्मूला। इसकी हेल्प से हम ये पता कर सकते हैं कि मोलेरिटी में कितना चेंज हुआ है। अगर कोई भी 3 वैल्यू हमारे पास है तो 4th वैल्यू को हम डिटरमाइन कर सकते हैं। इससे हम ये पता कर सकते हैं कि डाइल्यूट करने के लिए कितना वाटर हमें ऐड करना पड़ेगा। ये अभी हम सीखते हैं बाय द क्वेश्चन। जैसे बच्चों ये हमारे पास एक क्वेश्चन है, क्या क्वेश्चन है, 200 ml सॉल्यूशन ऑफ 0.5 m NaOH is diluted with water to make volume up to 500 ml solution. Find new molarity of solution. 200 ml का सॉल्यूशन था जिसकी मोलेरिटी कितनी थी, 0.5। ठीक है, इसमें क्या किया गया, वाटर से इसके डाइल्यूट किया गया और वॉल्यूम कितना कर दिया गया,
500 ml। तो न्यू मोलिटी कितनी थी? तो बच्चों इसे में मालूम पड़ रहा है कि पहले m1 कितना था, इसको हम m1 मान लेते हैं 0.5। उस वक्त v1 कितना था 200 ml, और अब वॉल्यूम कितना कर दिया गया है 500 ml, मतलब v2 कितना हो गया 500 ml हो गया। ठीक है, और हमसे क्या पूछा है न्यू मोलिटी, मतलब m2 हमसे पूछा है, तो हमें तो पता है m1 v1 इज इक्वल टू m2 v2। ठीक है, अब m1 कितना है 0.5, v1 कितना है 200, m2 हमें फाइंड आउट करना है, v2 हमें गिवन है, ये लो। तो बच्चों ये कितना हो जाएगा 100 अपॉन 500, यानी कि 1/5, मतलब कितना आ गया आंसर हमारे पास 0.2 m। देखो बच्चों वाटर को ऐड किया ना, पहले कितना था 0.5, तो देखो अब कितना आया 0.2, यानी कि वॉल्यूम को इंक्रीज करने पर मोलेरिटी क्या हुई हमारे पास डिक्रीज़ हुई। ठीक है बच्चों, तो इस फॉर्मूले से हम ये पता कर सकते हैं। अब अगर मान लो आपसे ये पूछा जाए कि इसमें कितना वाटर ऐड किया गया, आप मुझे बताओ कितना वाटर ऐड हुआ है। पहले कितना था 200 ml, और फाइनल वॉल्यूम V2 कितना हो गया 500 ml, तो कितना वाटर ऐड किया गया है इसके अंदर बच्चों 300 ml वाटर ऐड किया गया। ये जो V2 होगा ये हमेशा फाइनल वॉल्यूम होगा, मतलब जितना हमने वाटर ऐड किया वो नहीं होगा, टोटल वॉल्यूम होगा, जितना पहले था और वाटर ऐड करने के बाद टोटल कितना हुआ वो होता है हमारे पास V2। हम इसका बच्चों एक और क्वेश्चन हम करके देखते हैं। ये है बच्चों हमारे पास नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन क्या है, हाउ मच एक्स्ट्रा वाटर मस्ट बी added in 100 ml of 0.1 m HCl solution to prepare 0.01 m HCl solution। ये हमारे पास क्वेश्चन है। क्या पूछा गया है 0.1 m HCl का सॉल्यूशन है 100 ml का, इसमें कितना वाटर मिलाया जाए कि ये कितना हो जाए 0.01 m हो जाए। हमारे पास तो फॉर्मूला है m1 v1 इज़ इक्वल टू m2 v2। ठीक है, तो बच्चों हमें m1 कितना गिवन है हमारे पास 0.1, v1 कितना गिवन है 100 ml, इसका हमें क्या गिवन है मोलिटी कितनी, इसको मान लेते हैं m2 0.01, और हमसे क्या पूछा है एक्स्ट्रा वाटर पूछा है, तो हमें क्या निकालना है वॉल्यूम V2 निकालना है बच्चों हमें। तो m1 कितना हो गया 0.1, v1 कितना हो गया 100, m2 0.01 इंटू V2, तो बच्चों यहाँ पर V2 कितना आ जाएगा 1000 ml। क्या हमसे फाइनल वॉल्यूम पूछा है कि इसके लिए कितना वॉल्यूम चाहिए? जी नहीं, हमसे पूछा एक्स्ट्रा वाटर कितना ऐड करना पड़ेगा। तो बच्चों हम एक्स्ट्रा वाटर कैसे निकालेंगे, पहले हमारे पास कितना था वॉल्यूम 100 ml इनिशियल वॉल्यूम, और फाइनल वॉल्यूम कितना आया 1000 ml। तो बच्चों बताओ हमने कितना वाटर ऐड किया एक्स्ट्रा, हमने ऐड किया 900 ml, तब जाके हमारे पास मोलरिटी कितनी हो गई 0.01 m हो गई। ठीक बच्चों, तो ये थे कुछ क्वेश्चन। चलो अब बढ़ते हैं नेक्स्ट टॉपिक की ओर। अब हमारे पास टॉपिक है बच्चों इफेक्ट ऑफ डाइल्यूशन ऑन नॉर्मेलिटी। तो बच्चों चाहे नॉर्मेलिटी हो चाहे मोलरिटी हो, दोनों पर डाइल्यूशन का सेम इफ़ेक्ट पड़ता है, क्योंकि नॉर्मेलिटी का फॉर्मूला क्या होता है नंबर ऑफ ग्राम इक्विवेलेंट किसके
सोल्यूट के अपॉन वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन, किस में, लीटर में। तो बच्चों डाइल्यूशन करने का मतलब हमने क्या इंक्रीज किया, वॉल्यूम इंक्रीज किया, तो नॉर्मेलिटी भी क्या होगी बच्चों, डिक्रीज होगी। सोल्यूट हमने ऐड किया नहीं तो इसके ऊपर कोई इफ़ेक्ट नहीं पड़ेगा। तो बच्चों इसका फॉर्मूला भी वही हो जाएगा, N1V1 इज इक्वल टू N2V2, ये इसके लिए हो जाएगा। ठीक बच्चों, चलो ये क्लियर हुआ। बढ़ते हैं अब हम नेक्स्ट टॉपिक की ओर। अब बच्चों हमारे पास नेक्स्ट टॉपिक है मिक्सिंग ऑफ मोलैरिटीज। अगर दो सॉल्यूशन की मोलैरिटी को हम मिक्स कर दें तो क्या इफ़ेक्ट पड़ेगा। देखो बच्चों ध्यान से सुनना, हमें तो पता है ही सही मोलैरिटी का फॉर्मूला क्या है, N/V। ठीक है, अब बच्चों माना कि मेरे पास एक सॉल्यूशन तो ये है और दूसरा सॉल्यूशन ये, हमारे पास दो डिफरेंट सॉल्यूशन है, हम मिक्स करेंगे। माना कि इसकी मोलैरिटी M1 है, वॉल्यूम V1 है और मोल्स ऑफ सॉल्यूट N1 है। इसकी मोलैरिटी M2 है, वॉल्यूम V2 है और नंबर ऑफ मोल्स N2 है। दोनों डिफरेंट हमारे पास सॉल्यूशन है। जब बच्चों हम इसको मिक्स करेंगे, ये हमने इसको क्या कर दिया, मिक्स कर दिया, तो बच्चों वॉल्यूम भी क्या होगा, चेंज होगा, मोलैरिटी भी क्या होगी, चेंज होगी। हमें पता है नंबर है ये, नंबर ऑफ मोल्स, और जब हम किसी दो नंबर को हम मिक्स करते हैं तो वो आपस में जुड़ जाते हैं। तो मैं क्या लिख सकता हूँ, रिजल्टेंट नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सोल्यूट क्या हो जाएगा, N1 N2 होगा, नहीं होगा। यहाँ NR का मतलब क्या है, रिजल्टेंट, R का मतलब क्या है, रिजल्टेंट नंबर ऑफ मोल्स। ठीक है बच्चों, तो ये जुड़ेंगे नहीं जुड़ेंगे, जुड़ेंगे ना, क्योंकि दोनों क्या है, नंबर ऑफ मोल्स है और नंबर ऑफ मोल्स अलग अलग सॉल्यूशन के हैं। हमने इनको मिक्स कर दिया तो दोनों क्या हो जाएंगे, जुड़ जाएंगे। अब हमें पता है N1 क्या होता है, M1V1, N2 क्या हो सकता है, M2V2 अकॉर्डिंग टू दिस फॉर्मूला, और NR क्या हो सकता है, MRVR। R का मतलब रिजल्टेंट, दोनों को मिक्स करने के बाद। तो मैं क्या लिख सकता हूँ यहाँ पर, MRVR इज इक्वल टू M1V1 प्लस M2V2। ठीक है, तो यहाँ से हम बच्चों दो सॉल्यूशन को मिक्स करने के बाद रिजल्टेंट मोलैरिटी क्या होगी, हम क्या फॉर्मूला लिख सकते हैं, M1V1 प्लस M2V2 अपॉन VR। ये हमारे पास बच्चों फॉर्मूला आ गया। अब बच्चों ये VR क्या है, इस बात को भी आप लोग समझ लीजिए। देखो बच्चों जो VR है ये क्या है, VR मतलब रिजल्टेंट वॉल्यूम, मतलब दोनों को मिक्स करने के बाद वॉल्यूम कितना हुआ। तो दोनों को वॉल्यूम को मिक्स करेंगे तो वॉल्यूम तो बच्चों क्वांटिटी होती है, जुड़ जाएगी। तो मतलब VR हमेशा क्या होता है, V1 प्लस V2। अगर मैंने ये 100 ml लिया और ये मैंने 200 ml लिया तो VR क्या होगा, इन दोनों का एडिशन होगा। VR कितना होगा, 300 होगा, क्योंकि VR क्या होता है, V1 प्लस V2। ठीक है, अब बच्चों नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सोल्यूट कब ऐड होंगे, अगर हमारे पास दोनों जो सॉल्यूशन है वो सेम नेचर के हैं। कौन से नेचर के, सेम नेचर, फॉर सिमिलर नेचर। या तो दोनों क्या हो, बोथ आर स्ट्रॉन्ग एसिड्स हो या स्ट्रॉन्ग बेस हो। ठीक है, तो जब दोनों सॉल्यूशन की नेचर सेम है तो उन दोनों को ऐड करने पर वो जुड़ जाएंगे। लेकिन क्या हो, अगर नेचर क्या हो, डिफरेंट हो,
एक स्ट्रॉन्ग एसिड हो और एक क्या हो, स्ट्रॉन्ग बेस हो, इस कंडीशन में बच्चों क्या होगा, जो फॉर्मूला है वो चेंज हो जाएगा। और इस कंडीशन में जो फॉर्मूला है वो क्या आ जाएगा, मैं यहाँ पे लिख देता हूँ बच्चों, वो हो जाएगा इस कंडीशन में MR क्या हो जाएगा, M1 V1 माइनस M2 V2 अपॉन VR। इस कंडीशन में ये हो जाएगा, माइनस कर देंगे किसके लिए, फॉर वन स्ट्रॉन्ग एसिड हो, स्ट्रॉन्ग एसिड एंड वन इज स्ट्रॉन्ग बेस। जब एक स्ट्रॉन्ग एसिड हो और एक क्या हो, स्ट्रॉन्ग बेस हो। ठीक बच्चों, अब आप कहोगे सर माइनस किस में से किसको करेंगे, जिसकी वैल्यू ज़्यादा होगी उसको पहले रखना है और जिसकी वैल्यू कम होगी उसको बाद में। क्लियर बात है, आंसर नेगेटिव में नहीं आना चाहिए ज़्यादा वैल्यू को। जैसे मान लो किसी के नंबर ऑफ मोल्स ज़्यादा है तो वो पहले आएगा और जिसके कम है वो बाद में आएगा। और बच्चों ये ख़त्म हुआ मिक्सिंग ऑफ मोलेरिटीज़। ठीक है, सेम ऐसा ही होता है बच्चों किसमें, मिक्सिंग ऑफ नॉर्मेलिटीज़ में। ठीक, अगर मान लो मैं यहाँ पर नॉर्मेलिटीज़ की मिक्सिंग कर दूँ तो सेम हमारे पास फॉर्मूला बनेगा। इसे मैं लिख देता हूँ यहाँ पर। नेक्स्ट टॉपिक क्या है, मिक्सिंग ऑफ नॉर्मेलिटीज़। ठीक है बच्चों, वहाँ पर जो मोल्स थे वो ऐड हो गए थे। इसका फॉर्मूला क्या होता है, EQ/V। यहाँ पर नंबर ऑफ मोल्स नहीं होते, क्या होते हैं, नंबर ऑफ ग्राम इक्विवेलेंट है। तो नंबर ऑफ ग्राम इक्विवेलेंट अमाउंट है, तो ये सेम वही होता है जो उसके लिए आया था। तो इसके लिए भी हम क्या लिख सकते हैं, NR इज इक्वल टू N1V1 प्लस N2V2 अपॉन VR। और VR यहाँ पर क्या होगा, V1 प्लस V2। ठीक है, और यहाँ पर ये दोनों ऐड हो गए, सेम वही किसके लिए, फॉर स्ट्रॉन्ग एसिड्स। या तो दोनों क्या हो, स्ट्रॉन्ग एसिड्स हो, या दोनों क्या हो, स्ट्रॉन्ग बेसेस हो। लेकिन अगर एक स्ट्रॉन्ग एसिड है और एक स्ट्रॉन्ग बेस है, इस कंडीशन में क्या होगा, ये माइनस हो जाएंगे, फॉर्मूला चेंज हो जाएगा। फॉर्मूला क्या हो जाएगा, N1V1 माइनस N2V2। कब, जब वन इज स्ट्रॉन्ग एसिड एंड अनदर इज स्ट्रॉन्ग बेस, इस कंडीशन में। ठीक है, तो बच्चों सेम इफेक्ट है मिक्सिंग ऑफ नॉर्मेलिटीज़ एंड मिक्सिंग ऑफ मोलेरिटीज़ का। ठीक, अब बच्चों हम कुछ क्वेश्चंस कर लेते हैं और उन क्वेश्चंस को हम समझ लेते हैं। तो बच्चों ये है हमारे पास पहला क्वेश्चन। क्या पूछ रहा है, फाइंड आउट रिजल्टेंट मोलेरिटी ऑफ सॉल्यूशन। ठीक है, क्या क्या गिवन है हमें, नंबर 1 100 ml 0.1 m HCl प्लस 200 ml 0.01 m HCl। सेकेंड क्वेश्चन हमें गिवन है 200 ml 0.3 m NaOH प्लस 100 ml 0.2 m KOH। तो बच्चों सबसे पहले हम ये पता करते हैं कि जो हमें गिवन है क्या वो सेम नेचर के हैं या नहीं। तो देखो ये क्या है, HCl एसिड है और ये भी क्या है, HCl एसिड है, मतलब दोनों ही एसिड है, स्ट्रॉन्ग एसिड है। तो इस कंडीशन में दोनों क्या करेंगे, ऐड करेंगे। तो बच्चों फॉर्मूला क्या होगा, MR इज इक्वल टू M1V1 प्लस M2V2 अपॉन V3। तो बच्चों M1 यही मान लेते हैं, कितना हो गया 0.1, V1 कितना है 100,
M2 कितना हो गया 0.01 m, V2 कितना है 200, और V3 क्या होता है V1 प्लस V2 होता है, तो दोनों का जोड़ कितना आ रहा है हमारे पास 300 आ रहा है। तो बच्चों इनको कर लो, कितना हो गया, ये तो हो गया कितना बच्चों 10 हो गया, और ये कितना हो गया हमारे पास 2 हो गया, और ये क्या हो गया बाई 300, तो 12 बाई 300, और ये हमारे पास आंसर हो गया 0.04 m। ये हो गया हमारे पास आंसर। सेकंड को देखो, तो बच्चों क्या गिवन है 0.3, तो ये m1 हो गया इंटू 200 प्लस 0.2 इंटू 100, ये क्या है NaOH सोडियम हाइड्रोक्साइड, KOH पोटेशियम हाइड्रोक्साइड, दोनों ही तो क्या है बच्चों स्ट्रॉन्ग बेस है। तो जब स्ट्रॉन्ग बेस है, दोनों बेस है, तो दोनों क्या हो जाएंगे ऐड, और ये कितना हो जाएगा 200 प्लस 300, तो यहाँ पर कितना हो गया हमारे पास 60, ये कितना हो गया 20/300, तो कितना आ गया हमारे पास 80/300। तो बच्चों आंसर क्या हो जाएगा 0.26 m, ये हो गया हमारा आंसर। चलो बच्चों आज का लास्ट क्वेश्चन हम देख लेते हैं। क्वेश्चन क्या है इस बार, कैलकुलेट रिजल्टेंट नॉर्मेलिटी। क्या गिवन है हमें 0.05 m HCl 300 ml प्लस 0.2 m H2SO4 200 ml, ये हमें गिवन है बच्चों। चलो सबसे पहले हम इसको सोल्व कर लेते हैं। देखो बच्चों नॉर्मेलिटी पूछी है उसने, क्या पूछा है नॉर्मेलिटी, गिवन क्या है मोलेरिटी। तो बच्चों हमें पहले क्या करना पड़ेगा, नॉर्मेलिटी को मोलेरिटी को नॉर्मेलिटी में चेंज करना पड़ेगा। दोनों का नेचर कैसा है, ये भी स्ट्रॉन्ग एसिड, ये भी स्ट्रॉन्ग एसिड, तो बच्चों फॉर्मूला तुम्हें पता है क्या हो जाएगा NR इज इक्वल टू N1V1 प्लस N2V2 अपॉन VR। अब बच्चों यहाँ पर मोलेरिटी कितनी गिवन है 0.05, और HCl का वैलेंस फैक्टर कितना होता है 1, तो बच्चों नॉर्मेलिटी कितनी हो जाएगी 0.5। आप चाहो तो डायरेक्ट फॉर्मूले में भी लिख सकते हो। V1 कितना हो गया 300 ml। अच्छा बात करते हैं N2 की, मोलेरिटी कितनी है 0.2 इंटू H2SO4 है, और H2SO4 का वैलेंस फैक्टर कितना होता है 2, तो बच्चों नॉर्मेलिटी कितनी हो गई 0.4। V2 गिवन है 200 ml, रख दो बच्चों वैल्यूज़। अब कितना हो गया 0.5 इंटू 300 प्लस 0.4 इंटू 200, टोटल कितना हो गया इनका 600। तो 0.5 इंटू 3 यहाँ पर कितना हो गया ये बच्चों 150 हो गया, और ये कितना हो गया बच्चों यहाँ पर 80 हो गया बाई 600, ठीक है। और इनको अपन जोड़ दो, क्या हो जाएगा 230/600, और बच्चों हमारे पास NR की वैल्यू कितनी आ गई, ये हमारे पास आ गई 0.38 m। अब बच्चों हम आज का लास्ट क्वेश्चन देख लेते हैं, इसी का सेकंड पार्ट। सेकंड में हमें क्या गिवन है वो देख लेते हैं हम। हमें गिवन है बच्चों 0.25 m HCl 200 ml, और ये हमें गिवन है प्लस 0.40 m KOH, कितना गिवन है 300 ml, ये हमें गिवन है बच्चों। हमें क्या निकालना है, वही NR। तो देखो बच्चों इस बार हमारे पास क्या है, नेचर डिफरेंट है, ये स्ट्रॉन्ग एसिड है, ये स्ट्रॉन्ग बेस, इसलिए इस बार बच्चों फॉर्मूला चेंज हो जाएगा N1V1 माइनस N2V2 अपॉन NVR, ये हो गया हमारा फॉर्मूला। अब बच्चों देखो क्या गिवन है मोलेरिटी, और हमें क्या चाहिए नॉर्मेलिटी।
तो हम बच्चों सीधा फॉर्मूले में ही रख सकते हैं। पहले हमें पता करना पड़ेगा कि किसकी वैल्यू बड़ी है, जो ग्रेटर वैल्यू होगी वो पहले आएगी। तो बच्चों आप लोग इनको मल्टीप्लाई करके देख लो, 0.25 × 200, और ये वाली वैल्यू बड़ी है इसलिए हमें इसको पहले रखना पड़ेगा। तो कितना m गिवन है, 0.40, ये m गिवन है। नॉर्मेलिटी चाहिए तो वैलेंस फैक्टर और KOH का वैलेंस फैक्टर कितना होता है, 1 × V1, यानी कि वॉल्यूम कितना होगा 300 माइनस N2 हमें क्या गिवन है, मोलरिटी 0.25, HCl का वैलेंस फैक्टर भी 1 होता है × 200, और दोनों का ऐड कर दो, कितना हो जाएगा ये हमारे पास 500। जोड़ दो बच्चों, कितना आ जाएगा ये हमारे पास आ गया कितना बच्चों, 12 आ गया। ठीक है, माइनस इनको भी बच्चों ऐड कर दो, ये हमारे पास कितना हो जाएगा, ये हमारे पास हो गया बच्चों 5/500, और कितना आ गया 7/500। ठीक है बच्चों, तो ये हमारे पास आंसर क्या हो जाएगा, ये बच्चों हमारे पास आंसर हो गया 0.014। तो बच्चों ये वैल्यू हमारे पास कितनी हो जाएगी, 120 माइनस 50/500, कितना हो गया बच्चों 70/500, यानी कि 0.14 m। ये हो गया बच्चों हमारा आंसर। ओके बच्चों, आज के लिए इतना काफ़ी है।